पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। आदमी को बुलाया जाए। बेटी माधवी। जी पिता महाराज, हमें क्यों बुलाया गया है? बतला रहा हूं। क्या बात हमारी मानकर और माधवी तत्काल और विक्रम सिंह के गले में तुम डालो जयमाला। विक्रम सिंह के गले में अब तुम डालो जयमाला। आपकी आज्ञा सर आंखों पर। परंतु पिता महाराज, हमारी एक शर्त है। बोलो बेटी, तुम्हारी क्या शर्त है? आप हमें जिन हाथों का गुलाम बनाना चाहते हैं, पहले उनसे कहो वो हमसे विजय प्राप्त करें। अगर जंग में हमसे जीत गए तो मैं इनकी पटरानी कहलाऊंगी, अन्यथा ये हमारे सम्मुख कभी नहीं पड़ेंगे। मंजूर है हमारी शर्त। महाराज कहिए विक्रम सिंह। मुझे मंजूर है। ठीक है, यदि तुम्हें मंजूर है तो ठीक है। कल 10 बजे यहीं पर फिर जंग होगी। लेकिन महाराज, कल क्यों, आज क्यों नहीं? इसलिए ये पिता महाराज का आदेश है और आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। जाइए अपने कैंप में। ठीक है महाराज। द्वारपाल, इस हार को हिफाजत से निकाला जाए। जो हुक्म महाराज। और मुसी मूर्ति के गले में डाल दिया जाए। जो हुक्म महाराज। बेटी माधवी। जी पिता महाराज। आप भी चलिए। जैसे कल 10 बजे इसका फैसला होगा। द्वारपाल जी महाराज। इस दरबार को यहीं से समाप्त किया जाए। जो चाचा जी प्रणाम। कैसे हो बेटे? ठीक हूँ चाचा जी। और यहाँ एकाएक कैसे आए तुम? चाचा जी आपके लिए तोहफा लाया हूँ। तुम मेरे लिए तोहफा लेकर आए हो? हाँ चाचा जी। कैसा तोहफा है? ये तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? है? नहीं चाचा जी। अरे तोहफा ये मेरे लिए है। हाँ। क्या करूँगा इसका? इसको पहन लो। राजकुमार, ये किसने कहा आपसे कि ये तोहफा मुझ तक पहुँचाओ? और किसने दिया ये तोहफा? ये मेरी बहन माधवी ने दिया है। बहन माधवी? लेकिन दिया क्यों? आपको
10 बजे राजमहल में बुलाया है। मतलब कि कल 10 बजे राज दरबार में जंग होगी। हाँ, अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँ तो ये कंगन पहनकर मैं अपने कैंप में बैठूं। हाँ, और जंग दलपत विक्रम की हो रही है। हाँ, ठीक है, लाओ, मुझे मंजूर है। और सुनो, हाँ चाचा जी। दोबारा किसी के कहने में मत आना, पढ़ाई में ध्यान देना। ठीक ठीक है चाचा जी। जाओ, मैं आता हूँ। कल 10 बजे दरबार में दलपत विक्रम और माधवी की जंग होगी। और या तो मैं वहां जाऊं जंग करने के लिए, या फिर ये कंगन हाथों में पहनकर अपने कैंप में बैठूं। बाद में जय सिंह इतना कमजोर नहीं है। बड़े बड़े वीर मेरे सामने से भाग गए, टिक नहीं पाए। फिर ये बात है तो मैं दरबार जरूर जाऊंगा। सेनापति विक्रम सिंह महाराज, वक्त पूरा हो रहा है। वही तो मैं भी कहने वाला था कि काश कहीं ऐसा न हो कि ये घड़ी 10 से ऊपर बजा दे और आपका वचन भंग हो जाए। द्वारपाल, जी महाराज। जाओ, माधवी को दरबार में हाजिर किया जाए। जो माधवी, 10 बजने वाले हैं, जंग शुरू होनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा पिता महाराज। तस्लीम लाइए। विक्रम सिंह, अभी भी समय है, मेरा कहा मानो। तुम ये जिद छोड़ दो और यहाँ से वापस चले जाओ अपने कैंप में। शायद तुम्हें एक बात का ज्ञान नहीं है माधवी। क्या? विक्रम जब खड़ा होता है तब से समय शुरू होता है, इसलिए समय है नहीं, समय शुरू हो चुका है। या तो तुम अपनी बाहों का हार मेरे गले में डाल दो, खामोश, और या तो भुजाओं की ताकत दिखा दो। विक्रम सिंह, शायद तुम्हें हमारी बाजुओं की ताकत का अंदाजा नहीं। नाम सुना था उज्जैन का और देख भी लिया, देखा होगा हमें, इसलिए समझा रही हूँ। अभी भी तुम्हारी भलाई है, तो अपनी हाथ छोड़ दो। मूर्ख लड़की नसीहत दे रही है विक्रम को। कहाँ से अगर लड़ने का हौसला है तो उठा तलवार और देख बाजुओं की ताकत। खामोश, हमें चलन करता है। जानता नहीं मैं कौन हूँ? मेरा नाम माधवी है। जानता हूँ, और माधवी से ऐसे कई सूरवीर देख कर ही हमें घबराते हैं। इसीलिए तो मैं तेरी तुम्हें मजाल के हमसे मुकाबला करे। तैयार हो जा, होशियार। तैयार हो जा। कौन जय सिंह? जंग करने की कोई जरूरत नहीं, जंग करने की, जंग करने की कोई जरूरत नहीं। जंग करने को जय सिंह तैयार है। क्रम, जंग करने को जय सिंह तैयार है। ले वार जरा विक्रम, तू रोक मेरा, देखूं लड़ने में तू कितना होशियार है। जय सिंह, मैं ये नहीं जानता था कि तू कबाब में हड्डी बन के आएगा। विक्रम, शायद तुझे दलपत विक्रम सिंह का ताकत का अंदाजा नहीं है। भूल है तुम्हारा, ये बातों का समय नहीं है। आपको बहुत नाज है अपनी भुजाओं पर, तो ठीक है, या जय सिंह विक्रम करेगा। होशियार, जय सिंह और विक्रम की जंग होगी। आज ताकत का अंदाजा हो जाएगा, किसकी भुजाओं में कितनी ताकत है। बेशक, मैं तैयार हूँ। तो तैयार हो जा।
भी तत्काल और जय सिंह के गले में तुम डालो जयमाल। माधवी जी पिता महाराज। मेरा आदेश है इस हार को विक्रम सिंह के गले में डाल दी जाए। जैसी आज्ञा। माधवी जी महाराज। इस हार को जय सिंह के गले में डाल दो। आदेश है। बोल दो माता जी की। सेनापति जय सिंह महाराज, तुम्हारी विजय हुई और आज से मैं अपनी बेटी माधवी तुम्हारे हवाले करता हूं और मेरी बेटी की रक्षा तुम्हारे हाथ है। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं वचन देता हूँ कि मरते दम तक माधवी की रक्षा करूंगा। मुझे विश्वास है। जाओ आराम करो। द्वारपाल जी महाराज। इस दरबार को यहीं पर समाप्त किया जाए। जो माधवी। जी स्वामी। माँ ने मुझे हर खुशी दे दिया और महाराज ने प्रिय एक चीज का डर है। कैसा डर? कहिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? ये कहना चाहता हूँ, जिस माँ को साक्षी मानकर उनके सामने हमारे गले में ये हार डाला, कभी भी खुशी दिया है मुझे, वो कभी खुशी छीनना मत। कैसी बात करते हैं नाथ? हे प्रिय माधवी, बस यही इल्तिजा। जी स्वामी। हे प्रिय माधवी है यही इल्तिजा, देना धोखा नहीं तुम मेरी गुलबदन। है प्रिय माधवी, बस यही इल्तिजा। है प्रिय माधवी, बस यही इल्तिजा, देना धोखा नहीं तुम मेरी गुलबदन। और माधवी देखो तुमको नहीं गैर के पहलू में। हाँ माधवी, देखो तुमको नहीं गैर के पहलू में, शान रखना बस जितनी मेरी जान मन। देखो तुमको नहीं गैर के पहलू में। हाँ माधवी, हाँ माधवी। स्वामी, शायद आपको हम पर भरोसा नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, सुनो। और मैं कसम खा के भगवान की कह रही, मैं कसम खा के भगवान की कह रही, किसकी हिम्मत जो दे के उठा बद नजर। मैं कसम खा के भगवान की कह रही, मैं कसम
कसम खा के भगवान की कह रही, और किसकी हिम्मत जो देखे उठा बद नजर, और दस्त में हाथ और दस्त में माधवी के ये तलवार, दस्त में माधवी के ये तलवार है। खून पी लूंगी उसका जिगर चीर कर, दस्त में माधवी के ये तलवार है। अरे माधवी, स्वामी, किसकी हिम्मत जो हमें देखे बद नजर। माधवी, जब तक मेरे हाथ में तलवार है, मेरी बाजू में ताकत है, हमें कोई बद नजर देख सकता नहीं। माधवी, मैंने आपसे पहले कहा जो मांगा कि आज तुम पर भरोसा करता हूं, बहुत बड़ा विश्वास करता हूं, लेकिन कभी मुझे धोखा मत देना। लेकिन आज तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे दुख हुआ। दुख? कैसा दुख नाथ? राजकुमारी माधवी, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम, जिस वक्त किसी लड़की की शादी हो जाती है तो वो जिसे अपना पति मान लेती है, और उसके पति का धर्म है कि अपनी पत्नी की रक्षा करना। मतलब वो अर्धांगिनी क्यों कही गई है आपको मालूम है माधवी? इसीलिए मेरी एक विनती आपसे है। आपका मतलब क्या है? मतलब कि आप ये जानते हैं कि महाराज के सामने मैंने वचन दिया, जानती हूँ, कि मैं मरते दम तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये आपका फर्ज है, आपका धर्म है। माधवी, और आज तुम मुझे वचन दो। कैसा वचन? कि आज के बाद तीर कमान तलवार नहीं चलाओगी। हाँ माधवी, काश अगर मेरे रहते हुए कहीं तुम जंग करने के लिए गई, तुमने अपने हाथों में तलवार उठाया तो बताओ हमारी शान में बट्टा लग जाएगा, मैं कायर और बुजदिल कहा जाऊंगा। और मुझे वचन दो कि आज के बाद न इन हाथों में किरपान होगा, ना तो तीर होगी, जंग का नामो निशान आपने ख्याल से मिटा दोगी। प्राणनाथ, आप जानते हैं आप हमसे कैसा वचन मांग रहे हैं, शायद आपको ज्ञात नहीं। तीर और तलवार तो हमारी जान है, इनमें हमारी जान बसती है, इन्हें अपने से जुदा करूं क्या आसान है? प्रेम माधवी, अभी तक आपके साथ कोई नहीं था, आपको किसी का सहारा नहीं था, आज तुमने मुझे अपना लिया है। काश तुम अपने हाथों में तलवार उठाओगी, बताओ मेरा अपमान होगा या नहीं? ये आपकी सोच है, पर स्वामी मैं आपसे विनती करती हूँ, आप चाहे तो हमारी जान मांग ले, मैं हंसते हंसते आपको अपनी जान सौंप दूंगी, पर आपसे मेरी एक गुजारिश है, ऐसा वचन हमसे ना मांगे। इसके मतलब तुम्हारी बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानती। नहीं, फिर ये रिश्ता किस काम का है? ऐसा नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करना तो हमारा धर्म है, अगर ऐसा नहीं करती तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अगर आपकी जिद है तो ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं अपने हाथों में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगी। ये लीजिए। माधवी, आज ये बात सुनकर तुम्हारी जुबान से मेरा कलेजा बहुत बड़ा हो गया, और ये समझ लो कि मेरा साहस और बढ़ गया। प्रेम माधवी, तुम नैनी सुनैनी प्रेम माधवी हो गया, अब मुझे तेरा विश्वास है, और प्रेम मंदिर कि तुम जलती हो दी। प्रेम मंदिर की जलती हुई दीप हो, आज से ये पुजारी तेरे पास है। प्रेम मंदिर की जलती हुई दीप हो।
वचन देकर मेरा दिल खुश कर दिया। प्रेम आदमी, ये क्या है? आप सिर झुका ली। अरे यहां हमारे सिवा कोई और नहीं है। माधवी, हम वादा करते हैं कि मैं कभी तुम्हें भूल नहीं सकता और मैं वचन देता हूं कि मरते दम तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। जानती, इसीलिए तो हमें बेजान कर दिया है। अरे बेजान? और क्या? अरे तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारी जान मैं हूं। और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। यकीन हमें आजमाएगी दुनिया, मोहब्बत की कीमत बताएगी दुनिया। आजमाएगी दुनिया, मोहब्बत की कीमत बताएगी दुनिया। मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे। मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से सुना, क्या हुआ? रात तो आधी बीत गई, फिर? अब क्या सुबह करोगे? अरे सुबह क्या, इसी वक्त करूंगा। अरे क्या? प्यार। अरे मेरा मतलब नहीं समझ रहे हो? यूं ही बात करते रहोगे, सुबह हो जाएगी। चलो थोड़ा आराम कर लेते।